नमस्कार। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू हमेशा ही खबरों में रहता है और आज हम इसी हलचल भरी दुनिया की कुछ ताज़ा और अहम खबरों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कई सूत्रों से जानकारी आई है जिसमें एक डिटेल्ड न्यूज़ स्क्रिप्ट भी है जो समझ लीजिए 31 अगस्त 2025 तक के सारे बड़े अपडेट्स कवर कर रही है। हाँ बिल्कुल। तो आज का अपना मकसद है इन सब डेवलपमेंट्स को समझना, वो डेस्टिनेशन D23 इवेंट की घोषणाएं हों या फिर कुछ चौंकाने वाली अफवाहें, फिल्मों की रिलीज डेट्स में जो बदलाव हुए हैं और यहाँ तक कि फैंस के मन में कुछ चिंताएं भी उठ रही हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो चलिए खोलते हैं इन सब खबरों को एक एक करके। तो चलो वहीं से शुरू करते हैं। डेस्टिनेशन D23 इवेंट में कल एवेंजर्स डूम्सडे का एक जबरदस्त एक हाइप रील टीजर दिखाया गया। जिन लोगों ने इसे देखा उनके मुताबिक ये मल्टीवर्स में होने वाली एक बहुत बड़ी महालड़ाई का एहसास कराता है। स्केल बहुत ही बड़ा लग रहा था। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, रूसो ब्रदर्स याद है ना, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले डायरेक्टर्स? हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी भेजा और मजे की बात यह हुई कि उसमें अचानक से पॉल रड यानी अपने एंट मैन, वो भी आ गए। हाँ, वो भी स्क्रीन पर आ गए और उन्होंने कहा कि फिल्म के सेट्स बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े। इससे अंदाजा लग रहा है कि प्रोडक्शन वाकई मैसिव स्केल पर चल रहा है। ये तो बड़ी बात है। और टीजर में कुछ दमदार डायलॉग्स भी थे, जैसे थॉर, सैम विल्सन जो अब नए कैप्टन अमेरिका हैं, शूरी, एंटमैन, इनकी आवाजें थीं। एक डायलॉग कुछ ऐसा था, वी कुड पुल टुगेदर द ग्रेटेस्ट टीम एवर, और कहीं पर था, नाउ इज आवर टाइम टू स्ट्राइक। वाह। सोचिए, ये सुनकर फैंस का एक्साइटमेंट किस लेवल पर पहुंच गया होगा। ये तो सीधा सीधा एक बड़े टीम अप की तरफ इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ एक वाकई दिलचस्प मोड़ आता है। सूत्रों के मुताबिक इस टीजर में सिर्फ मौजूदा एवेंजर्स ही नहीं, बल्कि एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर के किरदारों की झलक भी थी। क्या सच में? हाँ, कहा जा रहा है कि प्रोफेसर एक्स की झलक थी, साइक्लॉप्स का वाइजर दिखा और यहाँ तक कि पेड्रो पास्कल वाले मिस्टर फैंटास्टिक का हाथ ऐसे स्ट्रेच होते हुए भी दिखाया गया। अरे बाप रे, अगर ये सच है तब तो फैंस तो पागल हो जाएंगे। ये तो ऐतिहासिक रीयूनियन होगा एमसीयू में। वही तो, जिसकी उम्मीद फैंस सालों से कर रहे थे। और टीजर का अंत भी बहुत पावरफुल बताया जा रहा है। टेलीग्राफ इंडिया का सोर्स कह रहा है कि आखिर में शूरी अपनी वॉर क्राई युबाम्बे बोलती हैं। ओहो, वो इन्फिनिटी वॉर वाला नारा, गूज़बम्प्स। हाँ, वही, जिसने वकांडा की लड़ाई में रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो वीर भावना वापस। ये सब सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है, लेकिन D23 से जुड़ी एक और खबर ने सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचाया है। कौन सी? वो एक कथित ऑडियो लीक। दावा किया जा रहा है कि ये एवेंजर्स डूम्सडे का ही ऑडियो है और इसमें भी वही बातें हैं, थॉर, कैप्टन अमेरिका, शूरी और साथ में एक्समैन, फैंटास्टिक फोर के किरदारों के डायलॉग्स होने का दावा है। जो D23 टीजर की डिटेल्स आ रही हैं उससे काफी मिलता जुलता। अच्छा, लेकिन क्या वो असली है? यहीं पर पेच है। कोयमोई जैसे कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस ऑडियो लीक की प्रामाणिकता पर उसकी सच्चाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि D23 इवेंट में जो कई भरोसेमंद लोग मौजूद थे, उन्होंने कंफर्म किया है कि भाई उन्होंने ऐसी कोई ऑडियो क्लिप या फुटेज इवेंट के दौरान नहीं सुनी। जैसा टीजर बताया जा रहा है वैसा ऑडियो लीक में नहीं था। तो ये फेक हो सकता है? पूरी संभावना है। ये जो ऑडियो ऑनलाइन घूम रहा है वो शायद असली D23 टीजर का हिस्सा न हो सकता है किसी ने पुराने मूवी क्लिप्स, डायलॉग्स, साउंड इफेक्ट्स को मिक्स करके बना दिया हो, बस बज़ क्रिएट करने के लिए। मार्वल जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के बारे में अक्सर ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं, है ना? हाँ, ये तो है। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट और वेरीफाइड सोर्सेज पर ही भरोसा करना बेहतर है। ये दिखाता है कि फैंस कितने उत्सुक हैं, पर साथ ही गलत जानकारी फैलने का खतरा भी कितना ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। फैंस की उत्सुकता का फायदा उठाकर ऐसी फेक लीक्स बनाना आजकल आम हो गया। खैर, D23 की इन खबरों के अलावा मार्वल स्टूडियोज ने अपने आने वाले थिएट्रिकल रिलीज कैलेंडर में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हाँ, मैंने भी सुना 2 बड़ी फिल्मों की डेट्स बदली है ना? हाँ, 2 सबसे बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट्स आगे खिसका दी गई हैं। पहली है अवेंजर्स डूम्सडे। ये अब पहले बताई गई डेट से हटकर 18 दिसंबर 2026 को आएगी। ओह, दिसंबर 2026? हाँ, और इसके बाद आने वाली जो मल्टीवर्स सागा की फिनाले फिल्म हो सकती है, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, वो अब 17 दिसंबर 2027 को रिलीज होगी। 2027? पूरा 1 साल का गैप दोनों फिल्मों के बीच। बिल्कुल। द टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV.com जैसे सोर्सेज ने इन नई डेट्स को कंफर्म भी कर दिया है।
और ये सिर्फ मामूली बदलाव नहीं है, ये एमसीयू के पूरे फेस की टाइमलाइन पर असर डालेंगे। हाँ, और इन रिलीज डेट्स के बदलने की खबर के साथ ही फैंस के बीच एक और चर्चा तेज हो गई है, जिसमें थोड़ी चिंता भी झलक रही है। चिंता किस बात की? गेमिंग बाइबल ने एक रेडिट थ्रेड पर चल रही डिबेट का जिक्र किया है। वहां कई फैंस को डर है कि अवेंजर्स डूम्सडे में कहीं कैरेक्टर ओवरलोड ना हो जाए। कैरेक्टर ओवरलोड मतलब बहुत ज्यादा किरदार? हाँ, मतलब किरदारों की संख्या इतनी ज्यादा ना हो जाए कि कहानी पर ही असर पड़ जाए। उस थ्रेड पर एक फैन ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया था। उसने लिखा कि देखो, अवेंजर्स एंड गेम में करीब 64 कैरेक्टर्स थे जिनके डायलॉग्स थे, है ना? और वो फिल्म 3 घंटे लंबी थी। हाँ, वो तो थी। अब अगर डूम्सडे सिर्फ 2.5 घंटे की होती है, जैसा आजकल ट्रेंड है, और उसमें भी 50, 60 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स डालने की कोशिश की जाती है, खासकर अब जब एक्समैन और फैंटास्टिक 4 के आने की भी बात हो रही है, तो हर किरदार को ठीक से डेवलप करने का या कहानी को सही पेस देने का मौका कहाँ मिलेगा? कहीं सब खिचड़ी न बन जाए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। एंड गेम एक तरह का कल्मिनेशन थी, 10 साल की कहानियों का अंत। बिल्कुल। लेकिन डूम्सडे शायद सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बिल्डअप का काम करेगी। तो क्या इतने सारे किरदारों को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना या उन्हें स्क्रीन पर दिखाना ही काफी होगा, या उनकी अपने आर्क्स, उनकी मोटिवेशंस, उनको भी स्पेस देना जरूरी होगा ना? बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है कि क्या मार्वल की क्रिएटिव टीम, क्या वो इतने बड़े कैनवस को संभाल पाएगी? D23 टीजर ने उम्मीदें तो बहुत बढ़ा दी हैं, स्केल बहुत बड़ा दिखाया है, लेकिन वो जो कहानी कहने की कला है, किरदारों का इमोशनल कोर जो मार्वल की पहचान रही है, क्या उसे इतने सारे किरदारों के बीच बनाए रख पाएंगे? ये चैलेंज तो है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। कहीं ऐसा ना हो कि विजुअल स्पेक्टेकल के चक्कर में कहानी पीछे छूट जाए। फैंस की ये चिंता बेवजह नहीं लगती मुझे। हाँ, बात तो सही है। देखते हैं मार्वल इसे कैसे नेविगेट करता है।